नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्ट्रीम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट जुलाई 2026 परीक्षा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पर चर्चा करेंगे। अगर आप एक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम डेट सितंबर 2026 दिखा रहा, जो कि बहुत लेट सेशन है। और लेट सेशन होने का कारण है कि सिलेबस में कुछ चेंजिंग, इसलिए जून जुलाई में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, क्योंकि सितंबर दिखा रहा है। ये सरासर झूठ है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जुलाई 2026 की अधिसूचना। अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना साफ तौर पर जारी नहीं हुई है। विभिन्न शिक्षा पोर्टल के अनुसार संभावित विवरण। सीबीएसई जल्द ही जुलाई 2026 के सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। कुछ वेबसाइटों का दावा है कि परीक्षा 5 जुलाई या 5 सितंबर 2026 तक हो सकती है। अगर 5 जुलाई 2026 को एग्ज़ाम होती है तो ये सही है। सितंबर 2026 को एग्ज़ाम होती है तो ये बहुत लेट सेशन है। इसलिए जब तक आधिकारिक अधिसूचना नहीं आए तब तक किसी पे भरोसा करना गलत है। केंद्रीय पात्रता परीक्षा क्लास 1 to 5 सिलेबस। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में 30 अंक, भाषा 1 में 30 अंक, भाषा 2 में भी 30 अंक, गणित में 30 अंक और इतिहास में 30 अंक। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा क्लास 6 to 8 सिलेबस। बाल विकास यानी सीटीपी में 30 अंक, लैंग्वेज 1 में 30, लैंग्वेज 2 में 30 और विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान में 60, यानी गणित में 30, साइंस में 30। अगर आप गणित और विज्ञान नहीं रखते हैं तो आपका सामाजिक विज्ञान में टोटल 60 नंबर का एग्जाम होगा। सीटेट पेपर 1 में कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? पहला, 12th पास विथ 50 मार्क, 2 ईयर डीएलएड या बीटीसी या जेबीटी करना आपको अत्यंत जरूरी है। एपियरिंग में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 12th विथ 45 मार्क्स, डीएलएड एनसीटीसी रूल। ऑप्शन 3, 12th विथ 50% मार्क, इंटीग्रेटेड बीएड यानी 4 साल वाला बीएड के साथ भी एपियरिंग में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क, बीएड के साथ अगर एपियरिंग है या फाइनल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में अगर आप एपियरिंग है या आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 6 to 8, अगर आप ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क के साथ बीएड किए हुए हैं या कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, बीएड एनसीटीसी के अनुसार अगर आप 45% मार्क्स का ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आप एपियरिंग में है तो फॉर्म भर सकते हैं। 12th विथ 50% मार्क, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीकॉम बीएड के साथ एपियरिंग है या आपका कोर्स क्लियर हो चुका है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चौथा, ग्रेजुएशन स्पेशल इन एजुकेशन में अगर आप एपियरिंग है या कोर्स पूरा हो चुका है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। अंतिम वर्ष के छात्र यानी फाइनल ईयर या एपियरिंग है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रमाण पत्र की वैधता यानी सीटेट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड होता है। प्रयासों की संख्या, आप जितनी बार हो सके उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम देने की कोई लिमिट नहीं है। छूट और विशेष श्रेणी, एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूसी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंक। सेंट्रल सरकार के अनुसार अगर आप जनरल या अनरिजर्व में है तो 60% आपको मार्क लाना होगा, यानी 90 नंबर। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इन सभी के लिए 55% मार्क सेंट्रल सरकार के द्वारा रखा गया है, यानी आपको 82 नंबर लाना अत्यंत ज़रूरी है। अगर आप बिहार लेवल सीटेट पासिंग मार्क जानना चाहते हैं, जनरल और अनरिजर्व के लिए 60% यानी 90 नंबर लाना है। ओबीसी और जनरल फीमेल के लिए 55% मार्क यानी 82 अंक लाना है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क यानी 75 नंबर आपको लाना अत्यंत जरूरी है। यह बिहार सरकार के विशेष छूट के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो बिहार सरकार अपने स्टूडेंट को देती है बीटीईटी के अनुसार। अगर आप बिहार में हैं तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी में 75% मार्क के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं।